मम्मी से पूछकर बताऊंगी, कविता लिख कर सोऊंगी, पढ़ाई करके खेलूंगी, नहाकर मंदिर जाऊंगी। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस तो हम हिंदी में आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो हम स्ट्रक हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि कैसे इंग्लिश में बोले इसे, राइट। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन सारे सेंटेंसेस में दो एक्शन वर्ड्स को यूज किया गया है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में क्या बोला गया है, पूछ कर बताऊंगी, तो पूछना एक एक्शन हुआ और बताना दूसरा एक्शन हुआ। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि पूछने के एक्शन को करने के बाद मैं बताऊंगी। ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, लिख कर सोऊंगी, यानी कि लिखने के एक्शन को करने के बाद सोने का एक्शन हम करेंगे। ठीक है। गाइज, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि भले ही हिंदी के इन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। और इन सारे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट यूज हम करेंगे इंग्लिश में वो आई होगा, क्योंकि ये सारे मेरे द्वारा की जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट में हम आई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गाइस, देखिए यहाँ पे मेन वर्ब के दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमने यूज किए, एक V1 फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म और दूसरा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो सेंटेंस हमने बनाई है हिंदी में, इसमें भी दो एक्शन की बात की करी गई है, राइट। पहले वाले सेंटेंस में देखिए पूछ कर बताऊंगी, तो पूछना एक एक्शन और बताना है दूसरा एक्शन। तो अब बारी आती है ये समझने की कौन सा एक्शन को हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना है यानी बेस फॉर्म में लिखना है और कौन सा एक्शन को हमें फोर्थ फॉर्म में लिखना है, राइट। तो जिस एक्शन को आप बोल रहे हैं बताऊंगी, जैसे करूंगी, यानी कि फ्यूचर में आप बता रहे हैं, वो एक्शन हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में लिखनी है। और जो एक्शन करने के बाद की आप बात कर रहे हैं उस एक्शन को हमें फोर्थ फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें देखिए पूछ कर, इसका मतलब क्या है, पूछने के बाद, है ना। तो यहाँ पे जो पूछने का एक्शन है इसे हमें फोर्थ फॉर्म में यूज करना है, पूछने के बाद, यानी और बाद के लिए हमने आफ्टर का यूज किया है इंग्लिश के सेंटेंस में। ठीक है। तो अब चलिए गाइज, सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन हम इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हेल्प से इंग्लिश में बनाएं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मम्मी से पूछकर बताऊंगी। तो एक्शन क्या क्या है यहाँ पे, एक पूछना और एक बताना। तो बताऊंगी ये वाला एक्शन मैं फ्यूचर में बता रही हूँ, राइट। तो ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। आई विल टेल आफ्टर आस्किंग मॉम, क्या करने के बाद, मम्मी से पूछने के बाद, है ना। तो इसलिए आफ्टर आस्किंग मॉम हमें लिखनी है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे पहले वाले सेंटेंस के लिए, जैसे कि अगर आपको बोलनी है कि मैं आपको बताऊंगी, किसे बताऊंगी, आपको, तो हमारा सेंटेंस होता आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग मॉम। लेकिन यहाँ पे हमने हिंदी वाले सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने इंग्लिश वाले सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। ठीक है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं, कविता लिख कर सोऊंगी। तो क्या करूंगी मैं, सोऊंगी, ये वाला हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई विल स्लीप, क्या करने के बाद, आफ्टर राइटिंग द पोअम। ठीक है। दूसरा वाला एक्शन हमारा क्या है, लिखने के बाद, यानी कि आफ्टर राइटिंग, फोर्थ फॉर्म में हमें लिखना है, जो एक्शन करने की बाद की हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, पढ़ाई करके खेलूंगी। तो जो एक्शन मैं करूंगी बोल रही हूं वो हमें पहले लिखना है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई विल प्ले, क्या करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, नहाकर मंदिर जाऊंगी। ठीक है। तो एक एक्शन हुआ नहाना और दूसरा एक्शन हुआ क्या, जाऊंगी, जाना, राइट। तो कौन सा मैं करूंगी बोल रही हूं, जाने का एक्शन। तो हमारा सेंटेंस होगा आई विल गो, कहाँ जाने की बात हो रही है, मंदिर जाने की, राइट। तो आई विल गो टू द टेम्पल, किसके बाद, नहाने के बाद। ठीक है, आफ्टर बेदिंग। आई होप गाइज ये चीजें आपकी क्लियर हो रही है किस तरह से हम सेंटेंसेस को बना रहे हैं, राइट। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आपको तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपका थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए
मैं लाई हूँ आपके लिए ये 2 सेंटेंसेस जो आपको कमेंट बॉक्स में बनानी है। ठीक है, पहला है हमारा सोच कर जवाब दूंगी। तो यहाँ पे सोच कर यानी कि सोचने के बाद जवाब दूंगी आप बोल रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा कमेंट बॉक्स में बनाइए। दूसरा वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, काम करके आराम करूंगी। तो मतलब क्या हुआ, काम करने के बाद आराम करने का एक्शन करोगे आप बोल रहे हो। ठीक है, तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बनाइए, और कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और गाइज आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।